बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने डाटाबेस में वैल्यूज़ इंसर्ट की थी और जब इंसर्ट हो जाती थी हम मैनुअली जाके देखते थे डाटाबेस में कि वैल्यूज़ आई या नहीं आई। तो आज की इस वीडियो में हम डाटाबेस के किसी भी टेबल में जो वैल्यूज़ पड़ी होंगी हम उसको रिट्रीव करेंगे और अपने वेब पेज पर डिस्प्ले करेंगे। अगर हम दोनों का कम्बिनेशन यूज़ कर लें तो हम जैसे ही वैल्यू इंसर्ट करेंगे हम उसी टाइम देख सकते हैं कि वो वैल्यूज़ डाटाबेस में गई है या नहीं गई, उसी पेज पे रहते हुए। तो स्टार्ट करते हैं जी। वेब सर्वर स्टार्ट किया, W रेड ऑरेंज और ग्रीन हो गया, मतलब इसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, ये ओके चल रहा है। और अभी सबलाइम एक नई फाइल बना लेते हैं, इसको सेव भी कर लेते हैं। read.php ये फाइल बन गई है। और आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी पेज जिसने डाटाबेस से कुछ भी सलाम दुआ करनी हो, पेज के स्टार्ट में ही उस पेज का आप डाटाबेस से कनेक्शन बना दें। तो कल हमने कनेक्शन बनाया था, वहीं से कॉपी कर लेते हैं। इंसर्ट ये वाली, अच्छा ये भी टेक्स्ट एडिटर है, ये भी टेक्स्ट एडिटर है, जो आपको मर्ज़ी है आप यूज़ करो। बाद में जब थोड़ी सी प्रोग्रामिंग ज़्यादा हो गई तो हो सकता है कि नेट बीन्स और कोई हैवी IDE जो प्रोफेशनल होता है वो यूज़ करें। अच्छा, तो अब हमने करना क्या है, पहले आप ये सोचें कि हमने किस सेंस में काम करना है। डेफिनेटली आपके पास डाटाबेस में वैल्यूज़ होनी चाहिए, अगर हैं तो ही डिस्प्ले होंगी ना, अगर नहीं है तो डिस्प्ले नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पे लिखा आ जाए कि वैल्यूज़ नॉट अवेलेबल, डाटा नॉट अवेलेबल, नो रिकॉर्ड फाउंड, कुछ भी। अच्छा, उधर आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो टेबुलर फॉर्म में है, तो यहाँ आपकी मर्ज़ी है आप किस शेप में इसको डिस्प्ले कराएं। चाहे उसको आप लाइन में, नॉर्मल लाइन में डिस्प्ले करा दें, या बाकायदा आप टेबल बना दें, आप लिस्ट बना दें, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दें, चेक बॉक्स के आगे डिस्प्ले करा दें, आपकी मर्ज़ी है। तो अभी हम क्या करते हैं कि नॉर्मल जो है ना, पहले नॉर्मली डिस्प्ले कराते हैं, फिर एक टेबल बना के टेबल में जो है ना खूबसूरत तरीके से डिस्प्ले करा देंगे। तो क्यूरी लिखते हैं, इक्वल SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का क्या नाम था, ये डाटाबेस का नेम है स्कूल, तो टेबल का नाम था आई थिंक स्टूडेंट था। फिर भी देख लेते हैं, रियल टाइम आपका डाटाबेस भी आपके पास ओपन हो जाएगा ना, ताकि क्रॉस वेरिफिकेशन होती रहेगी कि चीज़ें उसमें जा भी रही या नहीं जा रही। लोकल हो /php myadmin, ठीक हो गया। रूट स्कूल अच्छा स्टूडेंट, ठीक हो गई। स्टूडेंट हमारे पास टेबल है, तो हम इसी हिसाब से क्यूरी करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब जो ये क्यूरी है ये क्या कह रही है, सेलेक्ट मीन के सेलेक्ट कर लो स्टार मीन के एवरी कॉलम। अगर इधर मैं लिखूं कि सेलेक्ट std_name, जितना ये स्टूडेंट टेबल है, नेम हो गया, क्लास होगी, कॉमन क्लास, या जितने भी टेबल बारी बारी लिखूं टेबल्स के कॉलम, तो जस्ट वो रिटर्न होंगे। लेकिन मैंने स्टार लिखा है तो मैंने कहा कि स्टूडेंट जो टेबल है उसके तमाम रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लो, और हमें वो चाहिए। तो इसका अगर क्यूरी हम यहाँ तक ख़त्म कर दें तो इसका मतलब है कि ये वाले सारे रिकॉर्ड भी चाहिए और ये वाली सारी रोज़ भी चाहिए। अगर हमको मेंशन करना है कि जिस तरह ये दो CS के स्टूडेंट हैं, क्वेयर स्टूडेंट क्लास है CS, तो फिर कॉलम्स ये सारे आएंगे, लेकिन जो रोज़ है ना वो जस्ट 2 सेलेक्ट होंगी, क्योंकि सिर्फ 2 ही स्टूडेंट हैं जिनका
जिनकी क्लास CS है। लेकिन अगर हम ये भी कहें कि हमें सिर्फ वो स्टूडेंट दो जिनका जो रोल नंबर है 15 से ऊपर है, तो फिर हमारे पास ये हसन नहीं सिलेक्ट होगा, बाकी तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे। चलो ये भी करके देख लेंगे। तो इसको क्लोज कर देते हैं। सेलेक्ट क्यूरी हमारे पास आ गई और अभी हमने क्यूरी को रन करना है। तो उसका जो रिस्पांस है वो एक वेरिएबल रिजल्ट हम बना लेते होते हैं, रिजल्ट में सेव करते हैं। मैं SQLi क्यूरी, ठीक हो गया। और यहाँ पे डॉलर लिंक वो कनेक्शन वाला वेरिएबल और डॉलर क्यूरी, ठीक है। तो इसने अटेम्प्ट किया है क्यूरी रन कराने की। अगर रन क्यूरी हुई है तो इफ डॉलर रिजल्ट, तो इधर हम कुछ ना कुछ करेंगे। अगर रन नहीं हुई तो कोई एरर डिस्प्ले करा लेते हैं। फॉर एग्जांपल एको क्यूरी नॉट रन, ठीक हो गया। अच्छा, अभी देखें कि क्यूरी रन हो सकती है, सक्सेसफुल हो सकती है, लेकिन आपके टेबल में कोई वैल्यू ही ना हो, तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है ना। यानी कि आपने एज अ प्रोग्रामर हर एक के इफ एल्स के स्ट्रक्चर में हर एक स्टेप्स के बारे में सोचा। अच्छा, ये चीज़ हो सकती है तो क्या, अगर ये ना हो तो क्या होगा, उसके बदले में अगर ये चीज़ सेलेक्ट हो और ये ना हो तो क्या होगा। यानी कि अपने हर एक स्टेप को कवर करना होता है, ठीक है। क्यूरी रन हो गई लेकिन रिस्पांस में कोई रो रिटर्न हुई हो या ना हो, तो हम उसको भी चेक कर सकते हैं। इफ माई SQLi num rows, ठीक है। अच्छा, इसको हम वेरिएबल जो है ना साथ में, सॉरी जो आर्गुमेंट है वो रिजल्ट देंगे। तो कि अगर जो है ना कुछ रोज रिटर्न हुई हैं तो इस ब्लॉक में आ जाओ, अगर रोज रिटर्न नहीं हुई हैं तो एल्स ब्लॉक में चले जाओ। तो अभी क्या होगा कि एल्स में हम ये शो करा सकते हैं एको, या अलर्ट करा सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, कुछ भी कर सकते हैं। कोई डिव प्रिंट करा सकते हैं, नो डाटा फाउंड, सही है। अच्छा, अगर रोज़ आई हैं तो जिस ब्लॉक में जाना है, अब जो ये वाला ये क्यूरी है ना थोड़ी सी लेंथी है लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है। तो क्या करना है, अगर रोज़ रिटर्न होगी है तो ये होगा कि पहली रो प्रिंट होगी, इन आप ज़रा जो है ना जेन में लेके आए, दूसरी रो प्रिंट होगी, तीसरी रो प्रिंट होगी, चौथी होगी, अनटिल की आखिरी होगी। तो हमने पहले लूप्स पढ़ी हैं, यानी कि इधर एक लूप लगी कि जब तक इस टेबल के अंदर इस कंडीशन को फिल करते हुए रिजल्ट आ रहा है तो ये लूप चलती जाए। वाइल लूप लगेगी जी, वाइल लूप लगेगी। ओके, वाइल जब तक ये कंडीशन ट्रू है ना, इस ब्रैकेट के अंदर कंडीशन देते हैं तो ये काम करते जाना है। वाइल में हम लिखते हैं जी डॉलर रो इक्वल माई SQLi फैच अरे, और इसको भी डॉलर रिजल्ट जो है ना वो आर्गुमेंट हम देते हैं, पैरामीटर देते हैं। ये क्या करता है मैं SQLi फैच अरे, जब आपको फंक्शन का अंदाज़ा हो जाएगा ना तो फिर आपको अंदाज़ा सही पता चल जाएगा ये फंक्शन अभी मैंने किस स्टेज पे लगाना है, किस लेवल पे लगाना है। आप डायरेक्ट ये फंक्शन इधर नहीं लगा सकते क्योंकि पहले क्यूरी रन होगी। क्यूरी रन हो सक्सेसफुल की कंडीशन में आपको रोज़ भी मिलेंगी, लेकिन क्यूरी ही रन ना हो तो रोज़ कहाँ से आएंगी। जब रोज़ मिल जाएंगी तो फिर आपने उन रोज़ को बारी बारी प्रिंट करना है। तो ये जो फंक्शन है माई SQLi फैच अरे, ये क्या करता है कि जैसे ही क्यूरी रन होगी पूरी एक रो को, जो ये टेबल की एक रो है ये वाली, इसको उठाएगा और इसको एक अरे में डाल देगा। उस अरे का हमने क्या नाम रखा है,
नाम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, मैचिंग के हिसाब से रो रखा है, ठीक है, तो रो अरे में डाल देगा। ये इटरेट होगी एक बार, दूसरी बार जब लूप चलेगी तो ये फंक्शन क्या करेगा, अब उस लाइन को प्रिंट नहीं करेगा, रो में नहीं डालेगा, अगली लाइन को रो में डाल देगा। ठीक हो गया जी। तो जब अगली रो आएगी वो प्रिंट करेंगे अनटिल की आखिरी रो आ जाए। जब आखिरी रो आ जाएगी ना तो फिर और मज़ीद कोई रो नहीं होगी, तो ये वाइल की कंडीशन जो है ना ये फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ये फंक्शन फॉल्स इसको रिटर्न करेगा, और जैसे ही वाइल कंडीशन फॉल्स होती है तो ये टर्मिनेट हो जाती है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो एको पहले हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। 1 ये 1 प्रिंट करा दो। अब ये हमने देखना है कि कितनी दफ़ा 1 आता है, यानी कि हमारा ये जो है ना पेज सक्सेसफुली काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो 1 कितनी दफ़ा आना चाहिए, जितनी दफ़ा ये लूप चलेगी ना, ये वाली लूप चलेगी, इतनी दफ़ा 1 लिखा होना चाहिए। और लूप कितनी दफ़ा चलेगी ये हमें नंबर ऑफ रोज़ बताएंगी, 1 2 3 4, तो 4 दफ़ा 1 लिखा आना चाहिए। और रीड 4 दफ़ा आ गया ना, मतलब कि हमारी जो लूप है 4 दफ़ा चली है। अब हम एक्चुअल डेटा की तरफ जाते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ ताकि आपको जो है ना कंसेप्ट इजीली क्लियर करा सकूँ। अब इसको हम क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, तो हमने अरेज भी पढ़ी है कि अरेज को जो है ना 2 तरीक़ों से एक्सेस किया जा सकता है, एक विद इंडेक्स और एक विद की। जो ये वाला फंक्शन है ना फेच अरे, ये आपको दोनों तरह की जो है ना फैसिलिटी दे देता है कि चाहे आपकी मर्ज़ी है आप अरे को विद इंडेक्स करें, उसको मतलब एक्सेस करें, या विद की करें। मैं आपको रेफरेंस के तौर पे पुरानी वाली वो दिखा देता हूँ फाइल, ये वाली। ये देखा हमने एक अरे ये बनाई थी ARR, उसमें 1 2 3 लिखा था, और इसको हमने इंडेक्स के हिसाब से यानी कि 2 लिखा था, तो कौन सा में एलिमेंट एक्सेस हुआ होना चाहिए 3, क्योंकि अरे की इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुई, 0 1 और ये 2। ठीक है, और ये जो अरे है इसको एसोसिएटिव अरे बोलते हैं। इसको हमने विद की एक्सेस किया था, तो कंसेप्ट सेम वही है। ठीक है, दोनों तरीके से वो भी आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। अभी ये है आपकी अरे, एको डॉलर, ये इसको अरे, और ये, और यहाँ पर लिख देता हूँ 1। ठीक है, तो अभी कौन सा एलिमेंट आएगा इधर, कौन सा एलिमेंट प्रिंट होगा, पहले ये देखते हैं। 0 1 सिर्फ स्टूडेंट के नेम आएंगे जी। देखा, नेम प्रिंट हो गया। अभी हमने 1 किया ना, हम 1 को हटा देते हैं और std नेम, या वो चेंज होगा पता नहीं चलेगा, std क्लास। ठीक है, तो CS बायो फिजिक्स। ठीक है, तो ये काम कर रहा है। अभी हमने मतलब वो स्टेप बाय स्टेप देख लिया, इसको फुल कर लेते हैं। और बेहतर है आप इसको नाम के साथ लिखें, तो उसकी वजह ये है 0 1 2 3 से भी काम करेगा, लेकिन नाम से एक्सेस करने का फ़ायदा ये होता है कि कभी कभार जो है ना, जब आप टेबल्स पे काम कर रहे होते हैं, डाटाबेस पे काम कर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं ना, तो दरमियान में पता चलता है कि यार एक जो फील्ड है ना इसमें डालनी है ना, या एक हज़फ करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा कि जैसे ही आप डालेंगे ना, वो इंडेक्सिंग डिस्टर्ब हो जाएंगी। आपने यहाँ पे डाल दी ना, एक दिन यहाँ पे डाल दी, उसकी हाइट डाल दी। ठीक है, तो फिर हाइट किस नंबर पे आ जाएगी, 2 नंबर पे आ जाएगी, और पहले क्लास 2 नंबर पे थी, तो फिर सारी वो एन कैन हो जाएगा। तो इसको नाम से एक्सेस करेंगे ना, बेशक आगे पीछे भी जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, नेम थोड़ा सा उसको जो है ना खेल के लेके आते हैं, मतलब उसको आगे पीछे करके ना, ताकि आपको समझ आए कि ज़रूरी नहीं है कि इसको बंदा तरतीब के साथ ही लिखे। ये जो डाट आपको बताया ना, ये कैनकेटिनेशन ऑपरेटर है,
ये इकट्ठा करता है चीज़ों को। ये क्लास हो गई और इसको हम नेम दे देते हैं और इसको जो है ना स्टूडेंट एज, ठीक हो जाए। और आखिर में सेपरेशन के लिए BR टैग, ठीक है भाई। तो क्या आपको नज़र आया? अली CS अली आगे पीछे, यानी कि एज आगे पीछे हो गई है। तो इसको अब बेशक आप जिस तरह पहले था उसी हिसाब से एडजस्ट कर लें। सही हो गई। अभी अली हो गया CS24। ये देखें अली CS24, असद बायो 21, तो असद बायो 21, ठीक है। तो सेम हमारे पास प्रिंट हो रहा है। अभी हम ये करते हैं कि रियल टाइम में जो है ना इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं, डाटा इंसर्ट करते हैं और फिर प्रिंट कराते हैं। तो हमारे पास जो इंसर्ट वाला पेज था उसमें हम जो है ना देख लेते हैं। अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं कि एक ही पेज पे सारा काम कर लें। अभी मैंने तो क्या किया था, अगर आपको याद हो, चलो उधर थोड़ा सा पीछे चल जाते हैं। ये पहले मैं गया था इंसर्ट पे, यहाँ पे चीज़ें लिखी थी, जैसे सेव की थी तो वो गया था एक्शन पे, ठीक है। तो वो गया जी जनाब एक्शन पे, सेव किया। ये देखें action.php, तो एक्शन ने डाटा सेव कर दिया। फिर हम बैक आए, फिर नहीं। और हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इधर से ही डाटा हम करें, उसमें फीड करें और इसी पेज पे ही वो सेव वाला भी कोड लगा दें और इसी पेज पे डिस्प्ले वाला भी लगा दें। तो रियल टाइम में पता चल जाएगा कि इसी पेज पे कि डाटा जहाँ पे हम सेव कर रहे हैं वहाँ पे हमें शो भी हो रहा है या नहीं हो रहा। बहरहाल थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले तो इसी में जो है ना हम एक लिंक लगा देते हैं रीड वाले पेज का सेव में ना। रीड वैल्यूज़ सही है। तो देखिए लास्ट में हमने ये किया है, बैक 333 333 333 सेव बैक, ये सेव हो गई हैं, रियल टाइम हमें देख भी रहे हैं। तो लेकिन होता क्या है कि जो वैल्यूज़ हैं वो इस पेज पे जाती हैं, एक्शन वाले पेज पे। तो यहाँ जो है ना ये क्यूरी हम कराते हैं, यानी कि एग्जीक्यूट कराते होते हैं। तो अभी इसको इंसर्ट वाले एक ही पेज पे जो है ना कर लेते हैं। जो ये मेन चीज़ है ना कि इफ़ इंसर्ट सेट इंसर्ट, बस इसको हम कट करते हैं और ये इंसर्ट, और यहाँ पे कनेक्शन के फ़ौरन बाद जो है ना इसको पेस्ट कर देते हैं। क्योंकि होगा क्या, आपको ज़रा मैं समझाता हूँ। इसको इसमें खोल लेते हैं ताकि स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल होगा। इंसर्ट, सो सॉरी, सबलाइन, अच्छा ये इंसर्ट हो गया ना, अब इसमें आ गया। ये हम कनेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। और ये हमारी वो इंसर्ट करने की कमांड है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स एसटी नेम क्लास, जो हमने लास्ट वीडियोस में हमने देखी है। और यहाँ पे फॉर्म जो है ना सबमिट किधर हो रहा है, action.php, तो यहाँ ये चेंज कर दें, बस ब्लैंक छोड़ दें। तो ये क्या होगा, इसी पेज पे सबमिट होगा और जैसे ही सबमिट होगा ऊपर से जो है ना वो देख लेगा क्या जो अभी पोस्ट अरे में इंसर्ट सेट है या नहीं है, तो वो डेफिनेटली होगा और फिर वैल्यूज़ उधर ही सेव हो जाएंगी और हमें पता चल जाएगा।
insert. So student name hello class world 777. देखें वैल्यू हैज़ बीन एडिड सक्सेसफुली, इधर ही लिखा आ गया, उसी पेज पे लिखा आ गया, किसी और पेज पे नहीं गया। ये देखें insert.php ही है। तो रीड वैल्यूज हेलो वर्ड ये हो गया। अभी हम ये करते हैं, चलो रीड को थोड़ा सा जो है ना टेबल में कर लेते हैं ताकि देखने में खूबसूरत लगे। तो टेबल का स्ट्रक्चर आपको पता होता है कैसा होता है। अच्छा, टेबल कभी आपने इस चीज़ को ढालना है टेबल के अंदर, तो फिर वो सोच आपके अंदर खुद होनी चाहिए कि इसमें मैंने कैसे करना है। होता ये है कि जो टेबल होता है उसकी जो पहले ऊपर वाली रो होती है उसमें हेडिंग्स होती हैं कि मतलब नेम, क्लास नेम, एज, ये वो, और नीचे उसका डाटा होता है। तो जब ये लूप प्रिंट करेगी चीज़ों को तो वो डेटे को प्रिंट करेगी, उसने हेडिंग को प्रिंट नहीं करना। तो हेडिंग आपने खुद देनी है यहाँ पे। टेबल और tr टेबल रो, th टेबल हेडिंग, /th th /tr। ठीक है, जो पहली रो है ना वो हम खुद देते हैं, student स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट एज, यस, ठीक होगी नहीं। तो यहाँ पे टेबल शुरू होगा, ये रोज प्रिंट होगी, तो साथ साथ करते जाए तो यहाँ टेबल ख़त्म भी होगा। ठीक है, ख़त्म हो गया। थोड़ा सा खूबसूरती के लिए इसको हटा दें, इस तरह करके ना अच्छा लगता है, एडेंटेशन इसको बोलते हैं। तो जो ये वाली चीज़ है ना, अब इसको प्रिंट कराना है टेबल के अंदर। ठीक है, तो जैसी एक रो स्टार्ट होगी, सबसे पहले यहाँ पे दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो इको के थ्रू कर लें, इको tr, और जहाँ पे जो है ना ये लूप ख़त्म हो रही है, इस रो के बाद ख़त्म हो रही है ना, तो यहाँ पे कर दें इको /tr, और या फिर ये कर लें, और फिर उसके बाद जो है ना इको td, एक एलिमेंट जो है ना आपको पता होगा कि टेबल में किस तरह रखते होते हैं। बिल्कुल पहले td, फिर यहाँ पे आ गया जी /td। एक तो है तरीका है ये कि आप इको के थ्रू जो है ना चीज़ों को प्रिंट करा लें। इको tr, तो सर्वर से tr की वो वैल्यू आएगी, इधर टेबल की रो बन जाएगी, td/td के दरमियान ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और इस td और /t टेबल डाटा के दरमियान ये, और इसके बाद ये, और इसको बेशक थोड़ा सा एडेंट कर लें क्योंकि ये टेबल की रो है और ये टेबल के वो है, तो फ़र्क महसूस हुआ है, होना भी चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे आप बॉर्डर की कमांड भी दे सकते हैं टेबल के, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। बॉर्डर इक्वल 1 सही है, थोड़ा सा मज़ीद हो गया। तो अभी
5 5 5 सेव, रीड वैल्यूज 5 5 5। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि आप इसी पेज पे रहते हुए आप डेटा सेव भी कर रहे हैं और इसी पेज पे रहते हुए आप डाटाबेस से चीज़ें देख भी रहे हैं। एक और काम करते हैं, ये देखें अभी जो एज है ना 24 1 21 245, ये हम अभी ये देखते हैं कि वो स्टूडेंट जिनकी एज 35 साल से ऊपर है बस वो हमें चाहिए। तो रीड में जो क्यूरी हमारी थी ना, क्यूरी किधर गई है, ये यहाँ पे जो है ना हम ये कंडीशन लगाएंगे वेयर std एज इज ग्रेटर देन 30। तो जैसे ही इसको रिफ्रेश करेंगे ना ये 30 से नीचे एज वाले स्टूडेंट गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने उसको क्या कर दिया, कंडीशन लगा दी है, कंडीशन लगा दी है कि अब हम ये स्टूडेंट सिर्फ ये वाले चाहिए। तो आप मुख्तलिफ कंडीशन लगा सकते हैं, एज इज इन 30, और मज़ीद हम इसको सेग्रीगेट कर लेते हैं। अच्छा, वेयर क्लास इज वर्ड, या हाँ मतलब वो स्टूडेंट जिनकी एज 30 साल से ऊपर है और उनकी क्लास वर्ल्ड है तो सिर्फ ये हेलो वाला स्टूडेंट आएगा। एंड std क्लास इक्वल वर्ल्ड में ये केस सेंसिटिव होता है तो रनिंग में ही है ना, वर्ल्ड सही है। तो ये सिर्फ एक स्टूडेंट आ गया। तो हम मज़ीद इसको फ़िल्टर आउट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बहुत कुछ करेंगे इसमें। तो अभी फ़िलहाल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये सारे का सारा ही शो हो जाए। तो एक तो तरीका था ये, और एक तरीका है जिस तरह आप नॉर्मल HTML लिखते हैं, इस जो लूप की ब्रेस और इसको यहाँ पे PHP का क्लोजिंग टैग क्लोज करें और जहाँ पे ये आप लास्ट ईयर ख़त्म कर रहे हो वहाँ से फिर इसको शुरू कर दें। ठीक हो गया। तो आपने क्या किया है कि इस पोर्शन को जो है ना अलहदा कर लिया है। लूप चलेगी फिर भी यहाँ से यहाँ तक ये भी चीज़ साथ में जाएगी, लेकिन यहाँ पे आप एक्सप्लिसिटली जो है ना एक और तरीके से भी काम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप डायरेक्ट बेशक HTML लिख दें क्योंकि PHP जो है ना उसका सिंटैक्स एरर नहीं आएगा। देन TR, ठीक है, TD और 3 TD बना दें। यहाँ पे आपने क्या करना है, जो रो है ना ये वाली, इसमें जो जितने भी कॉलम्स उनको प्रिंट करना है। तो डायरेक्ट तो नहीं होगा, डेफिनेटली PHP की रो है ना तो यहाँ पे अंदर इसका PHP थोड़ी सी जो है ना करनी पड़ेगी, लेकिन ये उससे ज़्यादा खूबसूरत है और अच्छा भी लगता है। और मैं ये तरीका अडॉप्ट करता होता हूँ पर्सनली खुद। डॉलर रो और यहाँ पे std अंडरस्कोर नेम। ठीक हो गया जी। ये आपने HTML लिखी है तो उसके अंदर आप PHP ये घुसेड़ दिया, ठीक है। तो क्या होगा, पहले HTML प्रिंट होगी और अंदर जो है ना पहले वो PHP से स्टूडेंट का नाम आया होगा और वो उधर प्रिंट हो जाएगा। इसी को कॉपी कर लें जी। नेम होगा क्लास और ये आ गई एज। यहाँ पे हम उसको एको कर देते हैं जो भी वैल्यूज ये रो रिटर्न कर रही है। ये भी ठीक है, वो भी ठीक, जो आपको अच्छा लगे आप वो अडॉप्ट कर लेना, ठीक है। तो RR7 सेव सक्सेसफुली और ये RR7 अब वो भी प्रिंट हो रहा है। और जो आपको एक और तरीका बताया था कि 1 चलो 0 से स्टार्ट, 0 1 और ये 2। अभी 0 पे क्या है, 0 पे ID है,
ये 0 पे आईडी है, ये 1 पे नेम है, ये क्लास है। अभी एज प्रिंट नहीं होगी, ये आईडी है, ये नेम है और ये उसकी एज है। तो डेफिनेटली हमको ये अगर मेंशन लेंगे बिल्कुल प्रॉपरली काम करने पड़ेगा। 3 2 1। तो लेकिन ये रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इसमें मसले मसाइल होते हैं। अगर आपने जो है ना कोई कॉलम बाद में एडिट अपडेट कर दिया ना, ऐड कर दिया, या उसका कोई उसमें से डिलीट कर दिया तो मसला होता है। ये कन्वेंशन ही सही है। तो यहाँ बेशक आप रिटर्न का बटन लगा दें, वो लिंक लगा दें, या इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि बेशक आप इसको इंसर्ट के नीचे रख दें टेबल को, जैसे इंसर्ट हो टेबल में फौरी प्रिंट भी हो जाए। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये सारी की सारी आपकी मर्ज़ी की बात है जी। चलो अभी यहाँ तक तो हो गया ना, बस इसको कट करके उधर पेस्ट कर देते हैं। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो आपको बता देता हूँ, कमेंटिंग आपने लाजमी करनी है। ये रीड वैल्यूज़ को आप हटा दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। और फॉर्म यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे कमेंट टू इंसर्टिंग डेटा, ठीक है, ये PHP का स्टाइल है। और यहाँ पे बेशक कर दें। अच्छा, अभी ये HTML है तो HTML कमेंटिंग इस तरह होती है, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, एक्सप्लेनेशन साइन, डबल डैश, ठीक है। तो ये कौन सा है जी, फॉर्म फॉर इंसर्टिंग वैल्यूज़, ठीक है जी। ये इसकी कमेंटिंग हो गई है। तो अभी जो टेबल है ना, इसका भी आप कर दें, टेबल टू शो वैल फ्रॉम डाटाबेस, DB टेबल कर दें। तो ये वैल्यू शो करेगा। आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, वेरिएबल्स देखें, मतलब ये क्यूरी रन हो रही है ना, तो इसमें कौन कौन से वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। ये रिज़ल्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है, क्यूरी यूज़ हो रहा है। तो ये वेरिएबल्स बेशक इटरेट करें या ना करें, आपने लाजमी तौर पे इनका नाम अगली क्यूरी में चेंज कर देना है। ये क्यूरी और रिज़ल्ट है ना, तो इसका आप नाम कर दें जी क्यूरी 1, यहाँ पे भी क्यूरी 1, लिंक सेम है, ठीक है, लिंक का कोई मसला नहीं है। रिज़ल्ट 1, यहाँ भी रिज़ल्ट 1, यहाँ भी रिज़ल्ट 1, यहाँ भी रिज़ल्ट 1, बस। तो अब इंसर्ट वाले में आते हैं। ये देखें जी, अब ये नंबर है ना 4 ही नीचे आ गया। और अभी आप चाह रहे हो कि नई वैल्यू ऊपर आए, तो इसको आर्डर बोलते हैं। ये जो क्यूरी आप भेजोगे ना, उधर से जो है ना वो आप डिसाइड करोगे, उसको बोलते हैं आर्डर बाय टेबल का क्या नाम है। बेशक एक टेबल है तो डायरेक्ट ही आईडी दे दो, लेकिन अगर ज़्यादा टेबल का आप कभी कभी ज्वाइन कर रहे हो, मिला कर रहे हो, तो STUDENT स्टूडेंट डॉट ID असेंडिंग नहीं होगा, फिर DESC हो गया, डिसेंडिंग होगा, ठीक है। कि जो ID है ना वो पहले ज़्यादा वाली आए, फिर कम वाली आए, फिर कम वाली आए। तो ज़्यादा वाली ID कौन सी होगी, जो कि बाद में रिकॉर्ड ऐड हुआ होगा, वो ज़्यादा होगी ना, वो फिर ऊपर आएगी। और इस तरह करके ये देखें, अभी 342 ये अभी A1 सेव A1। और बेशक अभी इसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें रियल टाइम रिस्पांस शो हो रहा है। तो अभी जो है ना वो काम नहीं करेगा। लेट्स सी अगेन, एक बार आपको दिखा के फिर इसे क्लोज करते हैं जी। अच्छा, नेम CLS और 777, ये देखें जी, अब रियल टाइम में वो शो हो रहा है। और अभी एक ही पेज पे आप वैल्यू लिख रहे हो, उसी पेज पे जो एक्शन में हम दूसरा पेज देते हैं, उसी पेज पे ही आपने वो क्यूरी लगाई है जो कि डेटा टेबल में सेव कर रही है। और उसी ही पेज पे आपने ये भी क्यूरी लगाई है जो कि उसी टेबल से डेटा देख रही है। और हम ये भी कर सकते हैं कि इसी टेबल को हम बढ़ा के ना यहाँ पे एडिट का बटन बना दें
और आगे डिलीट का तो एडिट भी इधर से हुई और डिलीट भी इधर से ही हो, और ये हम अगली वीडियो में देखेंगे।